उस दिन अनंतराय जी रात को स्वरूपानंद की उस गुफा में ही रुके जहाँ पे विश्वंभर समाधि में लीन थे। दूसरे दिन सुबह उठकर गुफा से बाहर आकर बस पुराने समय को याद कर रहे थे, उन पुराने लोगों को याद कर रहे थे। तभी नागानंद जी वहाँ दिखे और उन्हें देखकर वो आनंद विभोर हो उठे। नागानंद जी ने हंसकर कहा, क्यों इतनी देर में ही व्यग्र हो गए? सभी को अकेले ही तो संसार में आवागमन करना है, तुम्हें भी। जीवन की इस वास्तविकता को स्वीकार किए बगैर छुटकारा नहीं है। गृहस्थ होने के कारण देहाभ्यास होने से तुमको ऐसा मोहजन्य लगाव हो, ये स्वाभाविक है और क्षमा करने योग्य भी है, क्योंकि गृहस्थ जीवन बिल्कुल भावहीन भी नहीं होना चाहिए। परंतु तुम्हारे जैसे उच्च कक्षा के साधक अथवा गृहस्थ साधु को तटस्थ व्रति की स्थिति बनाए रखना चाहिए, जो आवश्यक है। इसे तुम अच्छी तरह समझते हो, तो इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई है तब से आज तक ये क्रम चलता आ रहा है। अनेक युगों से जीव अर्थात प्राणी, हम मनुष्य देहधारी भी अनेक बार जन्म धारण करके अनेक बार मृत्यु को प्राप्त करके पुनः जन्म धारण करते हैं। ऋणानुबंधन और कर्मों के अनुसार अनेक लोग पुनः पुनः जन्म धारण करके कभी न कभी फिर से मिलते हैं। जैसे जैसे एक दूसरे से ऋणानुबंधन और कर्मों के अनुसार कार्य करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश भी अकल प्रकृति में विलीन होकर पुनः प्रकट होकर फिर उसी क्रम में अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। इसका कोई अंत नहीं और अंत में विषय में विचार भी नहीं कर सकता। तो फिर ऐसी शुष्क भावनाओं में बहकर जीवन जीते रहना। इसलिए जीवन में आने वाले और गुजरते प्रत्येक पल को इस यथार्थ सत्य के आधार पर स्वीकार कर लेने का नाम ही ज्ञान है। साधक को इस ज्ञान को आत्मसात करके जीवन मुक्त बनाने का ध्यान रखना चाहिए। और इतना कहकर वे वहाँ से विदा लेने लगे। अनंतराय जी ने कहा, कहाँ जाएंगे? और उन्होंने रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, बस वहीं जहाँ सभी को अंत में पहुँचना है। और फिर वो चले गए। अनंतराय जी कहते हैं, मैं व्याकुल हो उठा और नागानंद जी पुकारने लगा। मेरी आवाज़ की प्रतिध्वनि चारों ओर फैल गई। बस अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूँगा, तो मिलूँगा कहाँ? उनका प्रेम पूर्ण सानिध्य कभी नहीं पा सकूँगा, कभी नहीं। वो कहते हैं, मैं हताश खड़ा था, तभी मेरी पीठ पर किसी ने हाथ का स्पर्श किया। देखा तो पूज्य विश्वंभर खड़े थे। मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि उनकी आंखों में मेरे प्रति थोड़ी उपेक्षा, दया और प्रेम था। फिर अपनी श्वेत जटा पर हाथ फेरते हुए बोले, स्वाभाविक है, सब स्वाभाविक है। यह निर्मोह भावना, ये प्रेम, उसके अंदर स्थित ईश्वरीय अंश आत्मा का ही प्रतिबिंब है। स्वाभाविक है, परंतु विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक युद्ध करना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत विजय, सफलता की अनुभूति से संतोष नहीं मान लेना चाहिए। जीवन मुक्त बनने को परिश्रम कर रहे साधक को ऐसे निर्मोह और पवित्र भाव और लगाव पर भी विजय प्राप्त करनी होती है, क्योंकि लगाव कैसा भी क्यों न हो, अंत में मोह का कारण बनता है। और ये मोह ही तो है जो कर्म बंधन में बांधकर जन्म मरण के चक्कर में घुमाता है। युद्ध के समान साधक को पल पल सावधान रहना जरूरी है। और तभी देखा कि दूर टेकरी पर अनेक मनुष्यों का समूह चढ़ रहा था गिरनार पे। ऐसा दृश्य देखकर मैं चकित हो गया। तभी विश्वंभर बोले, आज से ही गिरनार की परिक्रमा शुरू हो रही है। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी है और इस दिन से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक कुल 5 दिन इस परिक्रमा को करने के दिन माने जाते हैं। इन 5 दिनों में परिक्रमा का बड़ा महत्व माना जाता है। इस परिक्रमा का प्रारंभ 1916 में 5 संतों द्वारा किया गया। दत्तात्रेय, अघोरानंद, फराली बाबाजी, आजाबाया, अवधूत जोशी। इन 5 संतों ने मिलकर समग्र गिरनार के दर्शन करने की परिक्रमा की थी और इन संतों ने 1918 तक सभी स्थानों का विचरण करके दर्शन करते करते, सत्संग करते करते 1919 के वर्ष में कार्तिक शुक्ल एकादशी से परिक्रमा प्रारंभ की और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन ये पूरी हुई। आज भी इन 5 दिन की परिक्रमा का महात्म्य है। और तभी मेरी गिरनार के बारे में, गिरनार की महात्म्य को जानने की इच्छा हुई। पार्वती जी ने शिव से पूछा था, ये गिरनार क्या है? उसकी उत्पत्ति और उस पवित्र पर्वत की प्रसिद्धि के विषय में विशेष पता नहीं है, तो आप मुझे कृपा करके बताएं। स्कंद पुराण में
शिव जी के मुख से पार्वती जी के सामने गिरनार की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है। यह कथा कदाचित सतयुग के उत्तरार्ध की भी हो सकती है और इस कथा के अनुसार वर्तमान में जहाँ सिद्धों की टेकरी नामक गिरनार पर्वत है, वहाँ कई युगों पहले ब्रह्म खाई नामक बहुत बड़ी खाई थी। परंतु कथा के अनुसार उस खाई के स्थान पर पृथ्वी का कोई तल ही नहीं था, अर्थात उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती थी या कल्पना भी नहीं कर सकते थे इतनी। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि देवों की दुर्लभ गाय कामधेनु चरते चरते इस खाई में गिर गई। गाय के खाई में गिर जाने से वहां रहते ऋषि दंपत्ति को बहुत दुख हुआ और दोनों ने गाय वापस पाने के लिए ईश्वर की शरण में जाने के लिए तप और साधना की। भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात ईश्वर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि दंपत्ति ने प्रणाम करके भक्तिभाव से कहा, प्रभु, जिसके सहारे हम आपकी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक आराधना करके आपके दर्शन कर भवसागर तर जाने के योग्य बने, वह गाय माता कामदुधा गाय माता इस ब्रह्म खाई में गिर गई। आप कृपा करके उस माता को बाहर निकाल दें। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। ऋषि दंपत्ति ने देखा तो ईश्वर की कृपा देखकर धन्यता का भाव अनुभव करने लगे। ब्रह्म खाई श्वेत दूध से भर गई थी और कामदुधा गाय दूध में तैरते हुए किनारे पर चढ़ रही थी। ऋषि दंपत्ति ने कृतकृत्य होकर ईश्वर की पुनः प्रकार की तो पुनः प्रसन्नतापूर्वक प्रत्यक्ष हो गए। आशीर्वाद मुद्रा में हाथ ऊंचा करके बोले, तुम्हारे तप और पवित्र भक्ति से मैं सदैव प्रसन्न हूँ, बोलो। ऋषि दंपत्ति ने कहा, प्रभु, खाई में गिरकर अनेक चौपाए प्राणी मरते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी खाई के ऊपर से उड़ते हैं तो चक्कर खाकर ब्रह्म खाई में गिर जाते हैं। यह हमसे देखा नहीं जाता। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो इस खाई को भर दीजिए। प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दयालु हो, प्रत्येक पशु पक्षी में मेरे ही दर्शन करते हो। तुम्हारी भक्ति के बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। इस खाई को पूर्ण करने के लिए किसी पर्वत को उसके अंदर बैठाना होगा और उसके लिए मैं मेरू पर्वत के पास जाकर उसे यह कार्य पूर्ण करने का आदेश दूंगा। भगवान विष्णु खाई पूर्ण करने का विचार करके मेरू पर्वत के सामने प्रकट हो गए। हे प्रिय तपस्वी मेरू, मेरी शक्ति से तुम भी पवित्र और प्रख्यात हुए हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना है। कृपा करके आज्ञा करें प्रभु। मेरू ने हाथ जोड़कर वंदना की। भगवान ने कहा, भारतवर्ष के सौराष्ट्र प्रदेश में 8 योजन में फैली हुई एक विशाल ब्रह्म खाई है, उसे पूर्णा है। तुम्हारे कई पुत्र हैं, उनमें से तुम्हें एक पुत्र को वहाँ भेजकर खाई को पूरा करना है। भगवान ने जब मेरू पर्वत को ब्रह्म खाई पूरा करने के लिए अपने पुत्रों में से किसी एक को ये कार्य करने के लिए कहा, तो सभी पुत्रों ने इस कार्य को पूरा करने में असमर्थता बताई। क्योंकि तभी विश्वंभर बोले, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात छूट जाएगी, वो कह देता हूँ। पहले सभी पर्वतों के पंख होते थे। ऐसे पर्वत उड़कर जहाँ गिरते थे उनके नीचे गांव दब जाते थे। इसलिए लोमेश ऋषि ने क्रोधित होकर सब पर्वतों के पंख काट दिए। फिर आगे की कहानी को पूरा करते हुए विश्वंभर बोले, इसलिए सभी पुत्रों ने कारण बताया, क्योंकि पंख के बगैर यह कार्य असंभव था। पंखहीन कोई भी ब्रह्मखाई के पास जाने में शक्तिमान नहीं था। परंतु यह हो सकता था क्योंकि जब लोमेश ऋषि सभी पर्वतों के पंख काटने में व्यस्त थे, तब मेरू पर्वत के एक पुत्र का नाम रेवताचल है, वह अवसर देखकर समुद्र में छुप गया और वहीं सदैव रहता था। इसीलिए ऋषि उसके पंख नहीं काट सके। पुत्र रेवताचल यह कार्य कर सकता है यदि मेरू पर्वत उसे आज्ञा दे। भगवान को साथ रखकर मेरू पर्वत ने रेवताचल को यह कार्य करने की आज्ञा दी और वो तैयार हो गए। रेवताचल ने उससे पहले अपनी एक शर्त रखी, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। शर्त कुछ इस तरह थी, मेरे सर पर 18 भार औषधीय तथा अन्य वनस्पति उत्पन्न हो। नवनाथ, 84 सिद्ध, अनंत कोटि विष्णु, 4 धाम, 68 तीर्थ मुझ में वास करें। 33 कोटि देवी देवताओं के साथ निरंजन निराकार आदि नारायण निराकार रूप में शिवजी भी साथ पधारें और मैं ब्रह्मखाई पूरने को तैयार हूँ। शर्तें स्वीकार होने पर रेवताचल पर्वत समुद्र में से उड़कर सौराष्ट्र प्रदेश में जाकर ब्रह्मखाई में गिरता है।
परंतु कठिनाई खड़ी हो गई कि खाई इतनी गहरी थी कि रेवताचल पर्वत उस खाई में गहरे उतरता चला गया। तब संपूर्ण खाई में निगमन हो जाने के भय से भगवान ने उसे अधिक गहरे उतर जाने से बचाने के लिए उत्तर में इंद्रेश्वर महादेव, दक्षिण में रामनाथ महादेव, पूर्व में कामेश्वर महादेव, पश्चिम में भवनाथ महादेव की स्थापना रूपी तणी बांध दी, अर्थात तानियां बांध दिया। चारों ओर महादेव की स्थापना करने से रेवताचल पर्वत स्थिर हो गया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवों ने मिलकर महादेव की स्थापना की और रेवताचल पर्वत को अच्छे तरह से खाई में स्थिर करके देवों ने विशाल यज्ञ किया। और इससे पहले तीनों देवों ने मिलकर तीनों में के एक एक कुंड बनवाए। इन तीनों ने इन कुंडों में वास किया, क्योंकि इस यज्ञ में 88 ऋषि, नवनाथ, 33 कोटि देवता, 84 सिद्धों ने भाग लिया था और सभी ने मिलकर यज्ञ पूर्ण किया। यहाँ यज्ञ किया, वहाँ 3 कुंड थे, जिसमें पूर्व में रुद्र कुंड, दूसरा ब्रह्म कुंड, तीसरा विष्णु का कुंड था। और ये तीनों कुंड, जिसे वर्तमान में दामोदर जी कुंड कहा जाता है, और सभी तीर्थ जल स्वरूप में दामोदर जी कुंड में वास करते हैं। इसीलिए रेवताचल अर्थात गिरनार जितना बाहर दिखता है उतना ही अंदर उतर गया। जब पिछली बार गिरनार में अनंतराय जी आए थे तो अलग अलग तरह के साधुओं से वो मिले थे, जो कि अब इस संसार को छोड़ चुके थे। वो बहुत दुखी थे ये सोचकर, और सोच रहे थे कि संसार में होने वाली निरंतर परिवर्तनशीलता, नाशवंता, क्षणभंगुरता यदि संपूर्ण समझ में आ गई तो हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन विश्वम्भर ने अनंतराय जी को भवनाथ और मृगी कुंड विषय की पौराणिक कथा के बारे में बताया। अनंतराय जी कहते हैं कि उस समय मैं गुफा से बाहर बैठा था और तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य का अनुभव हुआ। हवा का जोरदार सपाटा आया और एक सफ़ेद वस्त्रधारी पारदर्शक साधु हवा में उड़ता हुआ हमारे पास से तेजी से गुजर गया। मानो हवा का जोरदार सपाटा आया और चला गया। मैं आश्चर्य से देखता रहा। विश्वम्भर ने कहा, इसमें आश्चर्य जैसा कुछ नहीं, तुमने प्रेतात्माएं बहुत देखी हैं। यह एक साधु की प्रेतात्मा थी जो अधूरी साधना छोड़कर आयुष्य पूर्ण होने पर अधूरी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद साधक का या साधु को इस प्रकार प्रेतात्मा स्वरूप में निर्गमन करना पड़ता है। और कभी कभी इस गिरनार परिसर में ऐसे साधुओं की आत्मा कुछ समय के लिए प्रत्यक्ष स्वरूप में दिखती भी है। और इतना कहकर उन्होंने भवनाथ और मृगी कुंड की पौराणिक कथा के अनुसार बताया कि चंद्रवंश में उत्पन्न भोज नामक राजा कन्नौज नगरी राजधानी में रहकर अनेक प्रदेशों पर राज्य कर रहा था। समस्त उत्तम गुणधारी वह भोज राजा प्रजा का धर्म युक्त रहकर पुत्र की तरह पालन कर रहा था। उसकी विशिष्टता यह थी कि वह नवीन बातें सुनने का बहुत शौकीन था। इसलिए पर्वतों और जंगलों में उसके सेवक घूम घूम कर नई नई बातें उस तक पहुंचाते थे। एक दिन उसके किसी अनुचर ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा, जिसे कहने के लिए राजा के पास आकर प्रणाम करके निवेदन करने लगा कि हे राजा, एक घने जंगल में मैं विचरण कर रहा था, तब मृगों के समूह में घूमती एक मृगमुखी अर्थात सुंदर स्त्री के शरीर वाली एक मृगली को मैंने देखा। मृग के जैसे चेहरे वाली स्त्री, मृगमुखी स्त्री मृगों के साथ रहकर उनके समान कूदती है। ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर राजा ने मृगमुखी स्त्री को देखने के लिए चतुरंगी सेना के साथ अनुचर के बताए हुए जंगल में ले आया। घोड़े, रथ आदि को दूर रखकर पैदल सेना के साथ ढूंढने का आदेश दिया। पता करो कि कहीं मृगमुखी स्त्री दिखाई देती है। घने जंगल में घूमते घूमते एक दिन राजा ने एक मृग समूह देखा और उसके मध्य में एक स्त्री देह वाली, मृग के मुख वाली एक अत्यंत सुंदर स्त्री, जो हिरणों के बीच हिरण के समान दौड़ रही थी, कूद रही थी। राजा को आश्चर्य हुआ। तभी मृगमुखी को और मृगों को घोड़ों की गंध आई और वो इधर उधर दौड़ने लगे। और उसी समय मृगमुखी को राजा के सैनिकों ने फंसा लिया। मृगमुखी को देखने के लिए जब लोगों को पता चला तो वो सब एकत्र हो गए। राजा ने मृगमुखी स्त्री को उत्तम वस्त्र, गहने पहनाकर, श्रृंगार करवाकर, पालकी में बैठाकर, वेद ध्वनि करते ब्राह्मणों को रखकर अपने महल में सम्मान पूर्वक रखा। मृगमुखी के सौंदर्य को देखकर राजा मोहांध होकर विहल हो उठा। सोचने लगा, मेरे अंतःपुर में एक से एक सुंदर मृगनेनी स्त्रियां हैं, परंतु ये मृगमुखी जैसी अथवा उसकी तुलना में सभी स्त्रियां कमतर हैं।
तभी राजा ने मुग्ध होकर मृगमुखी से पूछा, हे मृगमुखी, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और मृग के समान क्यों रहती हो? हे मनुष्य के शरीर वाली मृगमुखी, तुम मुझे अपने जन्म के विषय में बताओ। तब उसने एक दो बार पूछने पर भी बस आंखें झपकाई, मानो गूंगी हो, कोई उत्तर नहीं दिया। राजा बार बार पूछता रहा लेकिन कोई प्रतिभाव नहीं मिला। राजा बहुत निराश हो गया और एक निष्फल प्रेमी के समान दुखी होकर खाना पीना बंद कर दिया। अंतःपुर की स्त्रियों और राज्य की समृद्धि से भी उसका मन उतर गया। अब उसे मृगमुखी की तुलना में सब तुच्छ लगने लगा, मुंह में विक्षिप्त जैसा हो गया। अपने सभी ज्योतिष और ब्राह्मणों से पूछने के बाद भी उन्हें इसका उत्तर नहीं मिला और उन्होंने कहा कि इसका उत्तर सिर्फ सारस्वत नामक ब्राह्मण दे सकते हैं, सारस्वत ऋषि दे सकते हैं। जब सारस्वत ऋषि राजा के दरबार में आए तो मृगमुखी महात्मा को देखकर सोचने लगी, ये तो मेरे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, मेरी समस्त बातें मेरे पूर्व जन्म के विषय में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वस्त्रापत क्षेत्र में भवनाथ के पास उग्र तप किया है और तप के अंत में राधा दामोदर के प्रताप से विष्णु के समान हो गए हैं। यह सोचते हुए मृगमुखी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे साथ के पूर्व जन्म की स्मृति की जो झांकी उसे हुई है, इसीलिए वह मूर्छित हो गई है। पुनः चेतना लाने के लिए उपाय करना पड़ेगा। और जब वो होश में आई तो ऋषि ने उसके कान में कुछ मनुष्यवाणी का मंत्रोपदेश दिया और उसे कहा कि इस राजा के सामने अपने पूर्वजन्म के समस्त चरित्र का निवेदन करो। और इस प्रकार गुरु के वचन सुनकर वो सुनाने लगी, हे राजा भोज, मेरे पूर्व जन्म के वृतांत बहुत दुखद हैं, फिर भी आप उससे दुखी मत होना। आपके इस वर्तमान जन्म से पूर्व आप कलिंग देश के राजा के बेटे थे। आपकी बाल्यावस्था में ही आपके पिता के स्वर्गवासी हो जाने से आपके प्रधान ने आपका राज्याभिषेक कर दिया और उस समय मैं बंगदेश के राजा की पुत्री थी और मेरे पिता ने मेरा संबंध आपके साथ तय किया, अर्थात विवाह किया। उस समय मैं आपकी प्रिय पटरानी थी। हमारा जीवन यूं तो सुखमय था, परंतु आज आप अपनी युवावस्था के मद में मदमत्त होकर पाप कर्म करने लगे। आपके दुराचार से प्रजा त्रस्त थी। राजकाज में दुर्लभ और लापरवाही के कारण दूसरे राजा ने लाभ उठाकर आपके प्रदेश को लूटकर चौपट कर दिया और अन्य राजा ने आपके देश पर चढ़ाई करके युद्ध में आपको हराया और आप मृत्यु को प्राप्त हुए। आपके आचरण से 3 युगों में भी आपकी अच्छी गति संभव नहीं थी, परंतु मैं आपके शरीर के साथ सती हो गई। तब आपके सारे पाप नष्ट हो गए। शास्त्र में लिखा है कि जो पवित्रव्रता स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, उसके पति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पतिव्रता स्त्री भी श्लोक में किए गए पाप से मुक्त होकर पति सहित स्वर्गलोक में जाकर पूजी जाती है। फिर मृगमुखी आगे बोली, हे राजन, उस जन्म के बाद आपका दूसरा जन्म मालवा देश में एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ था और उसी देश में मैं एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्मी। उस समय आपके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हुए, आपके भाई नहीं थे। आप समृद्ध होने पर भी लोभ वृत्ति से स्वच्छंद पृथ्वी पर घूमते रहते थे। स्वभाव से क्रोधी, अनपढ़ होने से वेद शास्त्र नहीं जानते थे। बस देव में श्रद्धा रखकर मैं धर्म कर्म करती थी, इसीलिए आप बार बार मुझ पर क्रोध करते थे। फिर भी मैं आपको परमेश्वर मानकर सेवा करती थी, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, ऐसा मैं मानती थी। और इसी तरह हम दोनों उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस ब्राह्मण का जन्म उसी देश में सर्प रूप में हुआ था, तो मेरा जन्म उसी देश में एक ब्राह्मण के घर कन्या के रूप में हुआ। जब मैं 8 वर्ष की हो गई तो उसी गांव के ब्राह्मण पुत्र के साथ मेरा विवाह कर दिया गया, परंतु जिस ब्राह्मण पुत्र के साथ थी उसी घर में आप भी छुपकर श्वेत सर्प रूप में आकर रहने लगे। उस सर्प को पूर्व जन्म का स्मरण होने के कारण मेरे पिछले जन्म की पत्नी है ऐसा पता चलते ही उसने मेरे पति को काट लिया। मेरा ब्राह्मण पति तत्काल सर्पदंश के जहर से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं बाल विधवा हो गई। मैंने अपना मस्तक मुंडवा लिया और सफ़ेद वस्त्र धारण किए और मैं ईश्वर की भक्ति में लग गई। विधवावस्था में मैं चंद्रायण आदि अनेक प्रकार के व्रत करने लगी। हे राजा, जब वह सर्प मरा तो चौथा अवतार गोदावरी के किनारे एक शंकर मंदिर के पास मगर के रूप में हुआ। मैं एक बार अपने संबंधियों के साथ गोदावरी की यात्रा में गई। वहाँ भीमेश्वर मंदिर के पास स्नान करने के लिए जल में उतरी। तुरंत उस मगर को पता चला कि ये मेरी पूर्व पत्नी है और उसने मेरे चरण पकड़ लिए और गहरे जल में खींच कर ले गया। दम घुटने से मैं मगर के पेट में ही मर गई। मैं जल में डूब गई और मेरे स्वजनों ने उस मगर को पाश में बांध कर बाहर निकाला और फिर मार कर
उसके मुख से मुझे निकालकर मेरा अग्नि संस्कार किया। हे राजा, मगर के जन्म से तो वो मुक्त हो गया, परंतु स्त्री हत्या के पाप से उसे पारधी का अवतार मिला। वह तीर्थ स्थान में मृत्यु को प्राप्त होने से मनुष्य देह प्राप्त हुआ। मैं भी मगर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई थी, परंतु गोदावरी के जल के प्रभाव से उसी वन में चिड़िया के रूप में जन्म हुआ, और वह मगर अब शिकारी के रूप में जंगल में भटक रहा था। एक दिन जब मैं चिड़िया के रूप में घूम रही थी तो उसने मुझे देख लिया, और उसी क्षण मुझे पूर्व जन्म की स्त्री जानकर मेरे पति को तीर से मार दिया। मैं उड़कर दूर चली गई, और जिस स्थान पर मेरे पति को मारा गया वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ उपस्थित ऋषि ने उस पारधी को शाप दिया कि तुमने इसे मार के अपराध किया है, इसलिए तू हिंसक सिंह बनेगा। इस प्रकार ऋषि के श्राप से रेवताचल में उस पारधी ने सिंह के रूप में जन्म लिया, और मैं चिड़िया थी। इसके बाद मेरा अवतार रेवताचल पर्वत की तलहटी में मृगली के रूप में हुआ। मैं मृग के समूह में सदा आनंद से रहती थी। मैं उस समय उसने सिंह के स्वभाव के अनुसार मुझे मारने के लिए मुझ पर छलांग लगाई, और ईश्वर ने मृग को चंचलता दी है। मैं भयभीत होकर अपने मृग समूह के बीच में आ गई, परंतु अन्य मृगों को त्याग कर वह सिंह मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं भयभीत होकर दौड़ने लगी और जल से भरे गड्ढे में गिर गई, परंतु बांस की घनी झाड़ी में मेरा सर फंस गया, और इस कारण मेरा मस्तक जल से स्पर्श रहित रहने से मृगी का रह गया। बाकी का जो शरीर जल में गया वो मनुष्य के रूप में आया। हे राजा, ये सभी घटी घटनाएं मैंने आपके सामने कही, ये समस्त सारस्वत ब्राह्मण ने अपनी आँखों से देखी। हे राजा, फिर कुछ दिन बाद वो शेर 7वें जन्म में भवनाथ के प्रताप से, जो आप स्वयं हो, कन्नौज के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मे थे। हे राजा, 7 जन्म पहले क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध युद्ध से भागे थे आप, इसीलिए 7 जन्म आपके व्यर्थ हो गए। मैंने 7 जन्म पहले अग्नि में प्रवेश करके समय याचना की थी कि आपके सिवा मेरा कोई दूसरा पति ना हो, इसीलिए 7 जन्म तक साथ रहे। मैं जब अग्नि में प्रवेश कर रही थी तब आकाशवाणी द्वारा कहा गया था कि प्रथम पाप भोग कर ही बाद में स्वर्ग में जाओगे। और फिर ऋषि के कहे अनुसार जहाँ पे मृगी के माथे की खोपड़ी जो बांस की झाड़ी में फंसी थी, उसे भवनाथ महादेव के पास सुवर्ण रेखा नदी के झरने में डाल दिया गया राजा द्वारा, और उस प्रताप से वह मृगमुखी स्त्री एक सौंदर्यवती के रूप में उभर के सामने आई। राजा ने विधिवत उसे विवाह किया, और जिस जगह पे मृगमुखी का मुख मुक्त हुआ वहाँ राजा भोज ने कुंड बनवाया, और उसका नाम मृगी कुंड रखा गया। आज इसी तीर्थ में भवनाथ और उसके पास मृगी कुंड है। पौराणिक कथानुसार ये वही स्थान है, परंतु इस कली काल में उसके स्वरूप में दिखाई नहीं देते। आज सुवर्ण रेखा नदी पानी से भरा झरना अर्थात कुंड है, परंतु झाड़ी आदि कुछ नहीं है। शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे नागा बाबा प्रथम शाही स्नान इस मृगी कुंड में लेते हैं। नागा बाबाओं के प्रवेश और जाने का अलग दरवाज़ा कुंड के बाईं ओर है, जो हमेशा बंद ही रखा जाता है। रात्रि के 12 बजे नागा बाबा स्नान करने यहाँ आते हैं, और स्नान करके कहाँ चले जाते हैं ये कोई नहीं जानता, केवल लोगों की किंवदंती के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है। शिवरात्रि को रात 12 बजे के बाद नागा बाबाओं का विशाल जुलूस आश्चर्यजनक प्रयोगों का प्रदर्शन करता हुआ निकलता है, जिसे लाखों की संख्या में लोग देखने के लिए उमड़ते हैं। नागा बाबाओं के इस जुलूस के दर्शन करना जिंदगी का एक आनंद है, एक अरमान होता है। हाँ, कलयुग में इन तीर्थों के महत्व का मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। इस तरह विश्वम्भर अपनी कहानी कहकर मौन होकर आंखें बंद कर समाधि में लीन हो गए।